सीनियर सिटीजन राइट, हमारे देश में जो कानून है, चलिए आज इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये कानून आपको क्या हक देता है। और ये कानून सिर्फ हिंदू नहीं, मुस्लिम, ईसाई सभी के लिए है। और ये जो नया नियम है, ये जो नियम है, ये कैसे लागू होता है, इसमें जो है क्या प्रक्रिया होता है, अगर आप गलत करेंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है, क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकता है, सभी जानकारी देंगे। और हिंदू जो है उसमें क्या नियम है, यानी इसका जो देश का पूरा कानून है वो क्या कहता है, और जो हिंदू का कानून है वो क्या कहता है, मुस्लिम का कानून क्या कहता है, और ईसाई का कानून क्या कहता है। सभी के कानून यानी सभी जो धर्म है उसके जो कानून है उसमें थोड़ा अंतर है, तो उसको भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है क्या अंतर है। अब यानी ये जो सीनियर सिटीजन राइट है, यानी अगर बात करें वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, तो इसमें जो नियम है, अब चलिए नियम को समझते हैं। सबसे पहला जो बात है कि जब बुढ़ापा आता है, यानी एक तरह से आपकी उम्र हो जाती है, आप बुजुर्ग हो जाते हैं, आपका उम्र जो है वो 60 साल का हो जाता है, तब यानी आपको एक तरह से बुजुर्गों की गिनती में जो है वो आप चले जाते हैं। और उसके बाद आपका एक सबसे जो बड़ा है वो अहम है, वो है भरण पोषण और जीवन यापन की। सीधी सी बात है कि जब उम्र ढल गया तो उसके बाद शरीर उस प्रकार से कोई काम करने लायक रहा नहीं, तो आप कैसे पैसे कमाएंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। तो उसके बाद होता है सहारा, और सहारा सभी लोग देखते हैं कि उनको अपने बच्चों का सहारा मिले। अगर बेटा है तो बेटा का सहारा मिले, बेटी है तो बेटी का सहारा मिले, और बेटा और भी बेटे हैं तो बेटा का सहारा मिले। लेकिन जो एक तरह से हमारे देश में कानून है, वो कानून भी ये कहता है कि जब कोई भी अगर बुजुर्ग चाहे तो वो अपने बच्चे से भरण पोषण का यानी रख रखाव का दावा कर सकता है। यानी ये उनका कानूनी अधिकार है। ये देश का कानून कहता है कि अगर भरण पोषण आप नहीं करेंगे और ऐसा शिकायत मिला तो फिर वो अपने बच्चों से दावा कर सकता है। अब दूसरी बात यह है कि आप कहेंगे कि दावा बेटा से कर सकता है या बेटी से भी कर सकता है, तो देखें भरण पोषण का जो दावा होगा वो बेटा और बेटी, बेटा से भी है ना, और बेटी से भी जो है, यानी जो बुजुर्ग है, बुजुर्ग माता पिता है, वो कानूनी रूप से भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। इसीलिए कि जब बात है संपत्ति की, तो संपत्ति में तो सभी का बराबर हक है, तो इसीलिए माता पिता जो है वो बेटी से भी भरण पोषण का दावा कर सकते हैं और बेटा से भी कर सकते हैं। अब है कि माता पिता जो है अपना अधिकार किन से मांग सकते हैं, तो देखें माता पिता अगर बात करें सबसे पहले कि अधिकार की बात है, तो एक तो हो गया कि बेटा और बेटी, है ना, बेटा और बेटी। अच्छा, दूसरा जो है कि कोई ऐसा बेटा है जो कि माता पिता के द्वारा गोद लिया गया है, तो माता पिता जो है वो उससे भी अपना अधिकार यानी जीवन यापन का खर्च, यानी एक तरह से सारा लीगल प्रोसेस के तहत जो है अगर बच्चे को गोद लिया गया है तो माता पिता उससे भी अपना भरण पोषण का दावा वो कर सकते हैं। उनका कानूनी अधिकार है। अब लेकिन अगर कोई ऐसा है कि जो माता पिता हैं वो भी सौतेला हैं, है ना, सौतेले हैं, और जो एक तरह से बेटा है ना, वो भी एक तरह से सौतेला है, तो उस केस में भरण पोषण का दावा नहीं कर सकते हैं। यानी माता पिता जो हैं सौतेले बच्चे से भरण पोषण का दावा नहीं कर सकते हैं। ये बात आप समझ लें। तो अभी जो हम आपको बताए, सबसे पहले क्या कहता है जो हिंदू का कानून है, तो ये जो आप नियम देखे कि माता पिता जो है बेटा बेटी, है ना, सभी से और बहू से जो है यहाँ पर वो अगर मान लेते हैं घर में बेटी से
अपना भरण पोषण का वो कानूनी रूप से दावा कर सकते हैं, लेकिन बहू से नहीं कर सकते हैं। तो ये कानून, और यही कहता है हिंदू कानून। अब है कि जो मुस्लिम कानून है वो क्या कहता है, तो चलिए उसको भी समझते हैं। देखें, अगर कोई माता पिता है, तो अगर जो मुस्लिम का जो लॉ है ना, और वो है मुस्लिम पर्सनल लॉ, है ना, पर्सनल लॉ। तो ये जो इसके तहत क्या नियम है उसको समझते हैं। इसके तहत है कि अगर बेटा और बेटी, बेटा और बेटी दोनों जो है माता पिता के भरण पोषण के लिए उत्तरदायी है, और मुस्लिम लॉ में जो है यानी गोद लेने वाला, है ना, गोद लेने वाला कोई भी नियम नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है कानूनी रूप से उससे देखभाल करने, ठीक है वो जो है ले रहे हैं, रख रहे हैं, जो भी है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई देखभाल का कोई प्रावधान नहीं है। ये है जो कि मुस्लिम लॉ कहता है। उसके बाद जो एक तरह से ईसाई है, उसमें क्या नियम है, तो उसको देखें। यहाँ पर जो कानून है कि अगर मान लेते हैं कोई भी माता पिता है और जो है एक तरह से उनका अगर वो भरण पोषण का मांग करते हैं, तो उनको जो है यानी सीआरपीसी के तहत जो है वो दावा करना पड़ेगा हक प्राप्त करने के लिए। तो ये सारा नियम है, ये सारा कानून है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये जो माता पिता है किसी एक पुत्र को कोई संपत्ति दे दिए, ठीक है, ऐसा होता है, समस्या होते हैं ये कि माता पिता के द्वारा किसी एक पुत्र को ये संपत्ति जो है वो दे दिया गया, ठीक है, बेटा है, अब अपने हिस्से की प्रॉपर्टी एक बेटे को देते हैं ताकि जो बेटा है वो मेरा भरण पोषण करे, जीवन यापन में जो है यानी कोई भी समस्या ना आए माता पिता को। लेकिन ऐसा होता नहीं है। संपत्ति लेने के बाद बेटा अगर ऐसा नहीं करता है तो उसके लिए क्या नियम है, तो हम आपको बता दें। जो सीनियर सिटीजन कानून है उसको 2007 में जो है के बाद ऐसा नियम लगा दिया गया कि अगर आप अपने बच्चे को कोई संपत्ति आप एक तरह से उनको दे दी है, तो आप जो है अगर मान लेते हैं उससे संतुष्ट नहीं है, आपको उस जो है एक तरह से भरण पोषण जीवन यापन में काफी कठिनाइयां जो है वो आ रही है, तो आप संपत्ति को जो आप दे दिए हैं उसको छीन सकते हैं, यानी आप उसको वापस जो है यहाँ पर पा सकते हैं। ऐसा नियम है, ऐसा कानून है। मतलब अगर आप संपत्ति दे भी देते हैं कि ठीक है बेटा मेरा जो है एक तरह से भरण पोषण करेगा, हमको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना होने देगा, तो आप समझ सकते हैं कि बाद में अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो संपत्ति जो है जो वो दे दिए हैं वो आपसे छीन भी सकते हैं। देखें, अगर बात करें बुढ़ापा की, तो एक ऐसा समय आएगा जो व्यक्ति आज बेटा बना हुआ है उसका भी बुढ़ापा आना तय है। तो ये एक तरह से आना ही है। और आप समझ सकते हैं कि जो एक तरह से बूढ़े माँ बाप हैं वो यही सोचते हैं कि मेरा बुढ़ापा अच्छे से कट जाए, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं आए। तो अगर वो जो है उनको कष्ट होता है तो भविष्य में मान लेते हैं, ऐसा जो है कोई कानून का नहीं कहना है, और ऐसा आप समझ सकते हैं लोगों का एक आस्था में जो बोलते हैं कि नहीं, कि विश्वास कि हाँ अब जो बूढ़ा आदमी को कष्ट देगा तो फिर जो है एक तरह से आप जब बूढ़े होंगे तो आपको भी कष्ट होगा। लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है और ऐसा कोई कानून नहीं कहता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ठीक है, बूढ़े माँ बाप को अगर कोई घर से निकाल देता है, कोई बेटा ऐसा करता है, तो क्या ये अपराध माना जाएगा? तो बिल्कुल ये अपराध है ना। और इसमें आपको जो है एक तरह से जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ सकता है, आप अरेस्ट हो सकते हैं। इसलिए क्योंकि यह आपका फर्ज है और ये आपको फर्ज का जो है पालन करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये जो नियम है, ये जो कानून है, इसमें एक बार हाईकोर्ट का जो फैसला हुआ, हम आपको बता दें, ये बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला है ना। और ये कोर्ट का फैसला में जो है
क्या कहा गया? तो ये सीनियर सिटीजन जो है उसका एक एक्ट है, और इसका धारा जो है वो आप समझ सकते हैं, सेक्शन जो है 2A ये कहता है ये कि जो बच्चे हैं, है ना, बच्चे का जो श्रेणी होगा उसमें एक तो बेटा होगा, दूसरा बेटी होगी, और उसके साथ साथ पोता भी होगा और पोती भी होगी। आप समझ सकते हैं कि अगर बेटा बेटी के साथ साथ जो है पोता पोती भी शामिल है। लेकिन इस कानून में जो है, इस धारा 2A में बहू का कोई भी उल्लेख नहीं है। तो बहू को जो है एक तरह से सास ससुर का जो है गुजारा भत्ता देने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है ना। अगर मान लेते हैं बहू के पास आय का साधन हो या साधन ना हो, वो जो है एक तरह से परिवार का यानी हिस्सा उस समय जो है उस हिस्से में शामिल नहीं किया गया जिनसे कि भरण पोषण का मांग किया जाए। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहले सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए